आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट टुडेस वर्शिप। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु, कि आपने हमें बुलाया प्रभु, और प्रभु हमें नियुक्त किया है प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की आराधना प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उनकी जो भी इच्छा अभिलाषाएं है प्रभु, यदि वे किसी बीमारी के हालात से ठीक होना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, यदि किसी बंधन के हालात में हैं, यदि आज उनकी कोई जरूरत है प्रभु, तो प्रभु आज की आराधना प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए प्रभु। वे चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु आज की आराधना में कोई बाधाएं ना आए प्रभु, इसलिए आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हर एक रुकावटों को दूर कीजिए प्रभु, और लोगों की जो जरूरत है प्रभु, की जो कोई इसमें जुड़ना चाहते हैं, उनके इंटरनेट की कमी हो या प्रभु उनके साधन की कमी, प्रभु अपनी दया के भंडार से उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए आज की शाम के समय जब खुदा बाप के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना गीतों को गाकर प्रभु की आराधना में हम प्रवेश करें। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। तू के करीब
From when you came near, I know you draw me near as I worship. I'm built within your love. The way the days to come, I will stand. I lift my hands to heaven, give my heart surrender. I tell my soul again, you Lord, your fall. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you're in control. You guide my every step. Speak that to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Give my heart surrender. I tell my soul again, your Lord, your fall. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control. Give my heart surrender. I tell my soul again, your Lord, your fall. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control. I will trust in your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. I will trust in only you. You're acting after your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I lift my hands to heaven, give my heart to surrender. I tell my soul again, you know your fall. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control. I lift my hands to heaven, give my heart to surrender. I turn my soul again, you're all your fall. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you're in control. Hallelujah. Praise, hallelujah. Praise the Lord Jesus. आइए एक प्रार्थना के साथ आज के इस संदेश में हम आगे बढ़ेंगे. वियाना will lead us in prayer. Yes, Viana, you lead us in prayer. Viana, are you listening? Viana, are you there? Okay, Cyril, you lead us in prayer. आइए हम सब प्रार्थना करें.
हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु, अब तक संभाले और यीशु मसीह इस पूरे दिन के भागदौड़ से अब तक हमें बचाए यीशु मसीह, हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से दूर रखे यीशु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हमारे ऊपर आपने अनुग्रह किए ताकि हम इस लॉकडाउन में भी यीशु मसीह, हम इस परिस्थितियों में भी यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठा पा रहे यीशु मसीह, और आपके वचनों को सुन पा रहे यीशु मसीह, हालेलुया। आपके संगति में बैठ पा रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह होने दीजिए ये जूम मीटिंग और भी बढ़े यीशु, और यीशु मसीह और लोग इसके द्वारा आशीषित हो यीशु, और यीशु मसीह जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े यीशु मसीह, जिन भी जरूरतों के साथ जुड़े होंगे यीशु मसीह, उनकी जरूरतें आप पूरी करना यीशु मसीह, उनके प्रार्थनाओं को आप सुनना यीशु, और यीशु मसीह उनका उत्तर आप देना यीशु। अब यीशु मसीह जो प्रचार हम सुनेंगे यीशु मसीह, बोलने वाले मुंह यीशु आपके द्वारा बोले यीशु, और यीशु मसीह आप उनका ताबा लेना यीशु मसीह, आप उनके साथ रहना, और यीशु मसीह आप उनकी अगुवाई करना यीशु। आगे परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपता हूं ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, जैसे हमने एक अच्छी खूबसूरत आराधना प्रार्थना के साथ आज की शाम में हम प्रभु के चरणों में आए हैं, तो क्यों ना प्रभु के वचनों में थोड़ा समय बिताएंगे। पास्टर राज नसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आगे का समय वचन में वो हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। हाँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए आज के वचन में हम चलते हैं, और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको दिया। दिन भर प्रभु हमारे साथ रहा, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से, प्राण को मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज का विशेष वचन है, आज का भी ध्यान से सुनिएगा। आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको प्रचार भी कर सकते हैं कहीं भी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसमें कुछ वचन मैंने चुनकर निकाले हैं, आप ज्यादा निकाल सकते हैं बाद में। होता क्या है कि हम लोग ना अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर जाहिर करते रहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर थोपते रहते हैं। प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हर समय हम मांगते रहते हैं प्रभु से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हालेलुया। हमारी ये डिमांड की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, और हम हर समय एक वायदा परमेश्वर का उसको याद दिलाते रहते हैं कि तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और उस वायदे को बार बार याद दिलाकर हम टीज करते हैं परमेश्वर को, और सोचते हैं कि ये सुनेगा तो प्रभु इस बार हमें जरूर दे देगा। लेकिन कुछ शर्तें भी होती हैं जो बाइबल हमें बताती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे कि याकूब 4 अध्याय के 7-8 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो कुछ शर्तें हैं हमारे सामने परमेश्वर ने रखी हैं, बिना शर्त के हम कुछ भी पा नहीं सकते। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ, ऐसा करके मुझे परखो। ये भी एक शर्त है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे पर परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। तो इस बात के ऊपर मैंने मन किया कि हम ही लोग मांगते रहते हैं परमेश्वर से। क्या हमने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर की भी तो कोई इच्छा होगी? हालेलुया। एक बाप जब घर में रहता है, मैं भी एक पिता हूं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ अच्छा करें, अपने आप से कुछ मेरे लिए ले आए, खाने की चीज हो, कुछ भी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, इच्छा होती है, हर एक माता पिता की इच्छा होती है। ऐसे हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की इच्छाओं को देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या हम उन्हें पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आइए एक वचन निकालते हैं, मरकुस की पत्री है 3 अध्याय और उसके 31 पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। मरकुस 3 अध्याय और 31 पद से पढ़ेंगे 35 पद तक। तब उसकी माता और उसके भाई आए, हाँ, और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हाँ, हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे हैं तो बाहर उनकी माता, भाई और बहनें आकर
खड़े हो गए वहां पर, तो लोगों ने कहा देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे बुलाते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन? मेरी माता मेरे भाई मेरी बहन ये हैं जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, हमने कभी कोशिश की इस बात को जानने की कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में वहां पर क्या लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय 16 और 17 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हमारे पास जो अवसर है, ये जो अनुग्रह का समय चल रहा है, ये हमारे पास एक अवसर है, इसे हम कीमती समझे। हमारे लिए बहुत कीमती समय है, बहुत बहुमूल्य समय है हम सबके लिए ये। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे हैं। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण निर्बुद्धि, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बुद्धिमत्ता और निर्बुद्धिता की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या कि है। प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन। मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलें। और वचन हमें बताता है कि हमें ध्यान से सोचना है। 17 आयत के बेटे पढ़ते दोबारा, क्या लिखा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हम निर्बुद्धि हैं, जिसे मूर्ख भी कहा जा सकता है। हालेलुया। और लिखा है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझ लो इस बात को कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। क्या चाहता है वो? हम तो अपनी इच्छाएं परमेश्वर क्या सामने रखते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है हमारे पास, और नीचे लिख देते हैं हम उस पर कि तूने ही कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान से समझें कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम परमेश्वर की इच्छाओं को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए सबसे पहले निकालते हैं हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ, कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 3 पद को हमने पढ़ा है। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर को ये भाता है कि तुम पवित्र बनो। और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। आज हम जान रहे हैं परमेश्वर की इच्छा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये हमको सिखाता है कि हम पवित्र बने। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 16 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि लिखा है हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहाँ लिखा है? ले व्यवस्था में पढ़ सकते हैं 19 अध्याय की 2 आयत में, 20 अध्याय की 38 आयत में, बहुत जगह लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो एक बात अगर हमारे पास 2 बार आ रही है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम देखते हैं फिलिपियों 4:4 में संत पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 2 बार कहने की क्या जरूरत है? इसका बहुत बड़ा महत्व है इस बात का कि 2 बार अगर एक बात हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब उस बात का महत्व है। हालेलुया। मान लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चे से पानी मांगा, बेटा पानी दे दे एक गिलास, और उसने नहीं सुना तो आप उसको दोबारा बोलोगे कि बेटा पानी पिला दे एक गिलास। तो दोबारा कहने का मतलब ये है कि वो बात पूरी तरह से उसके पास पहुंच जाए। इसीलिए संत पौलुस ने कहा फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं इसके विषय में एक वचन और पढ़वाना चाहता हूं। निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक। हालेलुया। 33 अध्याय का 14 पद पढ़ें, क्या लिखा है?
क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हाँ, लिखा है कि परमेश्वर एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है और लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। होता क्या है कि मान लीजिए कि हम चर्च जा रहे हैं, संडे को हमने टीवी पर मैसेज लगा रखा है और प्रभु के बहुत अच्छे दास है, वो मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा मैसेज चल रहा है और हम प्रेस कर रहे हैं, कपड़ों पर नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान से मैसेज को सुन नहीं रहे। लेकिन ये नहीं जानते कि वो मैसेज तो हमारे लिए है। और उसके बाद हम जब चर्च जाते हैं तो पता चलता पादरी साहब भी वही मैसेज दे रहे हैं। हम वहां पे कहते हैं अरे यार अभी तो टीवी पे सुना था, पादरी साहब भी वही मैसेज देने लगे। हम वहां पर भी इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। जबकि वो मैसेज दोबारा क्यों आया है हमारे पास, हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने टीवी पर जो आ रहा था उसको हमने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए परमेश्वर ने चर्च में वो मैसेज हमको दोबारा सुनाया है। हालेलुया। इसलिए वचन में बार बार लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैंने बताया अभी व्यवस्था 19 के 2 पद में भी लिखा है कि हे इस्राएलियों पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमने पढ़ा पहला पत्रस 1:16 आयत में, उसमें लिखा है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। वो कहता है 3 पद में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बने रहो, बचे रहो। हालेलुया। तो हम 4 प्रकार से बल्कि 5 प्रकार और पहला हम कहाँ होते हैं, विचारों से। हालेलुया। उसके बाद हम अपनी दृष्टि से, उसके बाद जुबान से, उसके बाद चाल चलन से, उसके बाद बुरी संगति से। इस तरह से हम पवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो ये पहली इच्छा हमने जानी है परमेश्वर की। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में। अपनी इच्छाएं हमने बहुत बता दी हैं परमेश्वर को। आज हम बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम इस बात को जानेंगे। दूसरा पद देखेंगे, दूसरा पॉइंट, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 18 पद क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है। क्या इच्छा है परमेश्वर की? परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि हम पवित्र बने, उसके बाद हम धन्यवाद देते रहें। यहाँ लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं हर बात में धन्यवाद दें क्योंकि हर बात हमारे भलाई के लिए है। रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर देखें क्या लिखा है। हालेलुया। जानते हैं कि जो लोग हाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ उनके लिए सब बातें मिलकर हाँ, लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएंगे, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। मत्ती 21 के 14 पद में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हम किस बात पर फोकस रखते हैं? चुने हुओं के ऊपर। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि परमेश्वर ने बुलाए हुओं को भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर बुलाए हुओं के लिए ही है। रोमियो 8 के 28 पद बेटा दोबारा से क्या लिखा है वहाँ? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और अर्थात उन्हीं के लिए हाँ जो उसकी इच्छा के अनुसार जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। चुने हुए के बारे में नहीं लिखा है यहाँ बुलाए हुओं के बारे में लिखा है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके जीवन में परमेश्वर की सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि हर बात में धन्यवाद दो। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर और ठोकर लग गए, आप गिर गए, आपके घुटने में चोट लग गई, आप वापस घर में आ गए, आप कहेंगे यार इतना अच्छा मेरा प्रोग्राम था या मेरा इंटरव्यू था या मुझे कहीं जाना था, किसी से मिलना था, चोट लग गई, मुझे वापस आना पड़ा। वहां पर धन्यवाद दें परमेश्वर को। हो सकता है आगे जाकर 10 कदम 20 कदम या आधा किलोमीटर जाकर आपका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, परमेश्वर ने उस बड़े एक्सीडेंट से बचाया है।
वहां पर धन्यवाद दें परमेश्वर को। हालेलुया। और हम इस बात पर भी धन्यवाद दें परमेश्वर का कि अगर हम बीमार पड़े हैं और हमें जाना था कहीं पर, लेकिन क्या हुआ, अचानक बीमारी आ गई, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तूने बहुत बड़े घटना से, बहुत बड़ी दुर्घटना से मुझे बचा लिया, अगर मैं घर से बाहर होता तो कुछ भी हो सकता था। हालेलुया। लॉकडाउन के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम घर में हैं, शायद हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच चुके हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट था। आइए देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है। निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 17 पद क्या लिखा है वहां पर। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 17 पद। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण, दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भला काम करके दुख उठाएं, जैसे यीशु मसीह ने भलाई की, हर एक के साथ भलाई की और दुख उठाया। हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, इसी में देखेंगे दूसरा अध्याय 20 पद से पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, गलती करके, चोरी करके, हत्या करके, गालियां देकर, घूसे खाए, पिटाई खा रहे हैं, हम सड़क पे पड़े हैं, लोग मार रहे हैं हमको दे दनादन, हुआ क्या है, हम फोन छीन कर भाग रहे थे, किसी का कोई लड़की छेड़ दी हमने, किसी के साथ हमने हाथापाई कर ली, किसी को गालियां दे दी, कोई कुछ कर दिया हमने, तो लोग इकट्ठे होकर हमें मार रहे हैं दे दनादन, तो वो तो पिटेंगे क्योंकि काम हमने ऐसा किया है। यहाँ यही लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरे धर के पड़े हुए हैं, पिट रहे हम, तो वहां पर लिखा है कि तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है। हालेलुया। इसमें बड़ाई नहीं है। बड़ाई किस बात में है कि हम भला काम करके, कोई किसी का बैग छीन कर भाग रहा है, कोई पैसे छीन कर भाग रहा है, हमने उसको पकड़कर उसको किसी को दे दिया और उसने हमारे थप्पड़ लगा दिया कि तूने मेरे पैसे क्यों उठाए, मेरा बैग क्यों छीना, तो ये भलाई की बात है। यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, ये भलाई की बात थी और यीशु मसीह हमें एक आदर्श देके गए हैं। यहाँ जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा है आगे। हाँ, और धीरज धरा, हाँ, तो इसमें क्या बड़ाई की बात। हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, यही इच्छा है परमेश्वर की। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, हम इसीलिए बुलाए गए हैं। हम अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए या बुराइयों में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, उसमें लिप्त रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। और क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, हाँ, मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक एग्जाम्पल दिया, हमें एक उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, क्या कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलें, कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें, हम भी उसके नक्शे कदम पर चलें। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जैसा उसका स्वभाव था, जैसा उसका चरित्र था, जैसा उसका रहन सहन था, वैसा ही हमारा भी हो। हालेलुया। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, आगे क्या लिखा है। ना तो उसने पाप किया, ना उसने पाप किया। पहली बात क्या आ रही है कि ना तो उसने पाप किया। पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यीशु मसीह ने परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि जब गत्समनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और वहां बहुत व्याकुल हो जाते हैं, पसीना भी खून बन के गिर रहा है, वो कहते हैं, वहां पर विचलित होकर सोच लगे, हे पिता, हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा किया, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है बेटा, दोबारा पढ़ दें। ना तो उसने पाप किया, ना उसने पाप किया, पहली बात, और ना उसने मुंह से छल की बात, कोई ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। इसका मतलब है यीशु मसीह ने गालियां सुनी है। अगर यहाँ पर लिखता है पतरस, क्योंकि पतरस तो यीशु मसीह के साथ साथ रहा 3.5 साल तक, और वो यही बात बता रहा है यहाँ पर कि उसने गालियां सुनी लेकिन पलट के गाली नहीं दी। और यहाँ पर हमारा किसी से जरा सा कंधा भी टकरा जाता है तो तुरंत हमारे मुंह से बड़ी सी गाली निकलती है। तो लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था,
और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं हाँ, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था कि बेटा तू बाहर मिल, मैं तुझे देख लूंगा, तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, तू जानता नहीं है मेरा रिकॉर्ड कैसा है। इस प्रकार की धमकी, यीशु मसीह तो राजाओं के राजा थे, उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। और आखिर में क्या लिखा है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में हाँ, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंप देता था, परमेश्वर के हाथ में, और वो कहता था हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हम भलाई करके दुख उठाएं अपने जीवन में, ये परमेश्वर की इच्छा है। देखेंगे 3 की 17 पद को दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो हाँ, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, लिखा है कि अगर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भलाई कर करके दुख उठाएं, तो बुराई करके दुख उठाने से ये अच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा है, वो ये चाहता है। हालेलुया। हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दें। तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि हम प्रभु के लिए, लोगों के लिए दुख उठाएं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे हम बुखार में भी पड़े तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर अगर हम दुख उठा रहे हैं भला करके, जैसे यीशु मसीह ने भलाई कर करके दुख उठाए, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने भलाई कर करके दुख उठाए, वैसे ही प्रभु हमसे भी चाहता है। वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि हम भले काम करके दुख उठाएं। हालेलुया। आइए चौथा और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, इसी में देखेंगे 2 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ, कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से आज के समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने की जरूरत है। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से, हम भलाई करते रहें, भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दें। निर्बुद्धि लोग कौन है? जो परमेश्वर के लोग जो प्रचार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, गालियां देते हैं, बाइबल फाड़ देते हैं, पास्टर का मर्डर कर देते हैं, चर्च तोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं ऐसे लोग, ये निर्बुद्धि हैं। इन्हीं के विषय में तो यीशु मसीह ने कहा है पिता ने क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अगर हम भी उनसे लड़ने लग जाएं, हम भी डंडे लाठी और त्रिशूल लेकर निकल पड़े, हम भी बंदूक और तलवारें लेकर निकल पड़े, तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर अपनी इच्छा हम पर जताता है कि हम क्या करें ऐसे लोगों के लिए, हम भले काम करें। हालेलुया। भले काम करें। किस प्रकार से, ये देखिए मत्ती निकालेंगे 5 अध्याय। ये यीशु मसीह की शिक्षा है जो यीशु मसीह ने चेलों को पहाड़ पर दी थी, इसीलिए इसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और पढ़ेंगे 38 पद से क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर, उसके दूसरा भी फेर दे। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है ये, तो हमें इसको करना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय के 20 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय और उसका 20 पद। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, यदि तेरा बैरी, बैरी कौन है? जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं। सबसे खराब बात ये होती है हमारे मसीह जीवन में कि हमारा कोई दुश्मन होता है। हालेलुया। जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूं कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई दुश्मन है, बैरी है, तो इसका मतलब आप प्रभु में नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। ये तो प्रभु की आज्ञा है, तो वचन में लिखा है। अगर हम नहीं खिला रहे तो हम आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। चाहे कितना भी बैरी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसको खाना खिला। और यदि प्यासा हो तो उसे पानी, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ, ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब है तू उसको कायल कर देगा कि यार मैं तो इतना बुरा इनके साथ करता हूँ,
फिर भी इन्होंने मुझे भूख में रोटी दे दी, मुझे खाना दे दिया, चाय दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया है, फिर भी वहां पर कायल हो जाएगा वो व्यक्ति अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि वचन हमको सिखा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाए। ये बात भी 2 बार लिखी है दोस्तों। इसका मतलब इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। हम देखेंगे नीति वचन 25 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। तेरा बैरी भूखा हो, हाँ, यहाँ पर देखिए दूसरी बार एक बात हमारे सामने आ रही है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हालेलुया। ये है इच्छा परमेश्वर की जो वो हमसे चाहता है। इन सारी बातों को जो मैंने आपको 4 बातें आज बताई हैं, 1 थिस्सलुनीके 4 की 3 पवित्र बनो, 1 थिस्सलुनीके 5 की 18 हर बात में धन्यवाद दो, और 1 पतरस 3 की 17 भलाई करके हम दुख उठाएं, और 1 पतरस 2 की 15 में कि हम भलाई करके जो अज्ञान लोग हैं उनकी व्यर्थ की बातों को हम बंद कर दें। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर थोपते ना रहें, बल्कि उससे भी पूछे प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है मुझसे, मुझे ये बता। हालेलुया। और सच जानिए परमेश्वर बातचीत करेगा, हमें बताएगा, और वचन के द्वारा भी वो हमें बताता है। आइए आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ें, क्या लिखा है। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हाँ, लिखा है कि संसार, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, कि संसार और उसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, अपनी इच्छाएं नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है एक सफल मसीही बनने का, कि परमेश्वर जो चाहता है हम वैसा ही करें। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी का जीवन बाइबल के अनुसार हो। हालेलुया। हर विश्वासी का जीवन बाइबल के अनुसार हो। अगर हमारा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं, हम शैतान के संतान हैं। तो आज हमने देखा है परमेश्वर की इच्छाओं को, इन 4 बातों को आप नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी परमेश्वर की जो बाइबल में है, आप उसे नोट कर सकते हैं। अंत में परमेश्वर ने कहा है कि संसार की अभिलाषाएं ये सब मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज के शाम के संदेश के द्वारा हम सभी इस बात को जान चुके होंगे कि हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। हमारे पास तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, परंतु फिर भी यदि प्रभु चाहे, यह बोलने की आदत हमें लग जाए तो हम प्रभु की इच्छा जानने लग जाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन के अंदर। भाई राज मसीह ने काफी गहराई में काफी वचनों का रेफरेंस देते हुए हम सबों को समझाया है। सो मैं चाहूंगा कि हम भविष्य में जो है इन सारे वचनों का मनन करें और कई लोगों तक इन वचनों को हम आगे ले जाएं। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज की शाम की आराधना को समाप्त करेंगे। सिस्टर सिमरन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर सा वचन के लिए पिता परमेश्वर राजा, जो आपने प्रभु आपके दास द्वारा पिता परमेश्वर राजा जो आपने हमसे बातें की वचन के द्वारा पिता परमेश्वर राजा की हमें तेरी आज्ञा प्रभु, हर टाइम हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, लेकिन प्रभु कभी हम ये नहीं सोचते कि आपकी इच्छा क्या है पिता परमेश्वर राजा। आपने बोला जैसा मैं पिता परमेश्वर राजा, और हर एक बातों पर उसको धन्यवाद देते जो है प्रभु जी, और हर एक भलाई करते रहे पिता राजा, और हर एक चीज में हम प्रभु जी हम ऐसे भलाई हमारी भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके पिता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद वचन के लिए जो आपने के द्वारा बातें की है प्रभु, ये वचन के द्वारा हर एक को करना पिता
राजा। पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके द्वारा चलने वाले तो हमें बनाना पिता परमेश्वर राजा। ये वचन परमेश्वर हमारे हृदय के पट्टी में लिखा जाए, कभी उसको मिटाया ना जाए परमेश्वर राजा। हमें आपके वचन के अकॉर्डिंग चलने में हमारी मदद करना प्रभु जी। ये जूम के द्वारा प्रभु बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं पिता, यूट्यूब में भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर राजा। ये वचन के द्वारा उनके जीवन में आप बहुताई से आप यीशु के नाम से कार्य करना पिता परमेश्वर राजा, और करना पिता परमेश्वर राजा। पास्टर जी को भी प्रभु जो इस समय दिल्ली में राजमसी को प्रभु हम तो उनके मिनिस्ट्री को प्रभु, उनके जो भी प्रभु आपके कार्य करते हैं, सेवकाई करते हैं, आप बहुताई से आशीष करना प्रभु जी। उनको प्रभु तेरे स्वर्गीय बुद्धि देना पिता परमेश्वर राजा, बहुताई से प्रभु उनके परिवार को और उनके हर एक जरूरत पूरी करना, परिवार में भी आपका आशीष रहे राजा। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है प्रभु। हमारे पास्टर उनकी फैमिली को आशीष और प्रभु जो प्रभु एग्जाम होने वाले हैं प्रभु, हर एक बच्चे को प्रभु अच्छी बुद्धि और ज्ञान देना और अच्छी से पढ़ाई करने में आप उनकी अगुवाई करना राजा और मार्गदर्शन करना। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती, हर एक को ये वचन के द्वारा आशीष करना, ऐसी हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु। हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।